हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्मों में आवर्तीता। तो पिछले वीडियो में इस चैप्टर का हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन और लेवाइजर द्वारा प्रकाशित की गई 23 तत्वों की सूची। आज हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है डोबेराइनर ट्रिक या डोबेराइनर ट्रेड्स, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि जब शुरुआत में हमने आवर्त सारणी के विकास में लेवाइजर का जब पढ़ा था तो हमने देखा कि उन्होंने 33 तत्वों को अपने ओर से सूची प्रकाशित किया, लेकिन कुछ उसमें रेडिकल्स थे, है ना। तो उनको गणना तो नहीं किया गया। उन्होंने लाइट, हीट, लाइन जैसे चीज़ों को भी क्या किया था, तत्वों की सूची में शामिल किया गया था। लेकिन 33 में से कुल 23 ही सार्थक तत्व थे जो आज भी आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद हैं। तो जब समय के साथ रसायन का विकास होता गया तो तत्वों की संख्या 23 से बढ़कर सन 1800 के लगभग वो 23 तत्वों की संख्या 31 हो गया, है ना। 1800 के लगभग जो तत्व इससे पहले हम 23 जान रहे थे, अब बढ़कर कितना हो गया, 31 हो गया। 1800 जब 65 के दौर में हम पहुँचे तो तत्वों की संख्या क्या हो गया, 63 हो गया। और वर्तमान का हम बात करें तो आज तत्वों की जो संख्या है वो 100 कितना है, 18 है। तो आप देख रहे हैं कि समय पर अनुसंधान होते गए रसायन विज्ञान के, तो तत्वों की संख्या नियमित रूप से वृद्धि होती गई। तो इतने तत्वों को समुचित अध्ययन के लिए तत्वों का वर्गीकरण और एक विकसित आवर्त सारणी की जरूरत है ही, तभी हम उसका समुचित अध्ययन कर पाएंगे। तो आवर्त सारणी के विकास के क्रम में 1829 में एक और वैज्ञानिक आए, जर्मन वैज्ञानिक वोल्फगैंग डोबेराइनर आए। तो डोबेराइनर जब आए तो उन्होंने अपने अध्ययन में बहुत सारी चीज़ों को पाया। उन्होंने ये पाया कि तत्वों में जो होता है ना, उनके गुणों में जो क्रमिक परिवर्तन है, एक निश्चित प्रवृत्ति है उनमें। लगभग सभी तत्वों में एक उन्होंने निश्चित प्रवृत्ति देखा तत्वों के गुणों में। तो जब उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति देखी तो समान भौतिक गुण और रासायनिक गुण वाले 3 तत्वों के त्रिक की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। ध्यान दीजिएगा, समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले 3 तत्व, मतलब 3 तत्वों के एक समूह को त्रिक उन्होंने बोला, है ना, ट्रेस बोला। तो उन त्रिक तत्वों की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। तो उन्होंने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि इन त्रिक में, मतलब जो 3 तत्वों का समूह है, तो इन त्रिक में जो बीच का तत्व का परमाणु भार है, शेष 2 परमाणु भार के औसत मान के क्या है, बराबर है। ये किसने बताया, डोबेराइनर ने बताया। ये कितना सही था कितना गलत था वीडियो के साथ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस पक्ष में उन्होंने कुछ तत्वों को उदाहरण स्वरूप जो व्याख्या किया उसको हम देखते हैं कि उनका जो मतलब उनका जो थ्योरी है कहाँ कहाँ तक वो सेट हो पा रहा है, मतलब कहाँ कहाँ तक फॉलो हो रहा है कुल मिला के। तो उदाहरण के स्वरूप हम देखते हैं कुछ तत्वों का जो आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 तत्वों को उन्होंने त्रिक देखा, जिसमें है लिथियम है और क्या है, सोडियम है और ये पोटेशियम है। मतलब अभी जब आधुनिक आवर्त सारणी में आप जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि लिथियम और सोडियम जो है आवर्त सारणी के एक ही ग्रुप में शामिल है। लेकिन उस समय आज की आवर्त सारणी जो है डोबेराइनर के समय इस रूप में नहीं था। इन्होंने इस आधार पर इनको त्रिक के रूप में लिया क्योंकि इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या थे, समान थे। अब सभी भौतिक गुण समान हो ये जरूरी नहीं, सभी रासायनिक गुण समान हो ये भी जरूरी नहीं है, और एक ही भौतिक गुण समान हो ये भी जरूरी नहीं है, और एक ही रासायनिक गुण समान हो जरूरी नहीं है। एक से अधिक रासायनिक गुण भी समान हो सकते हैं, एक से अधिक भौतिक गुण भी समान हो सकते हैं। तो उन्होंने अपने आधार, जो अध्ययन का जो बेस बनाया, आधार बनाया इन 3 तत्वों के भौतिक गुणों पर। हम यहाँ पर उदाहरण स्वरूप एक एक भौतिक गुण और एक एक रासायनिक गुण का हम चर्चा करके देखते हैं। तो जैसे लिथियम और सोडियम और पोटेशियम का बात करेंगे तो इनका जब भौतिक गुण का बात करेंगे, इन तीनों तत्वों का भौतिक गुण का अगर आप बात करेंगे तो तीनों तत्व जो हैं चांदी के समान चमकदार धातु हैं। क्या है, चांदी के समान ये चमकदार धातु हैं। चांदी के समान चमकदार धातु है, चमकदार धातु है। तो इन तीनों का भौतिक गुण तो समान हो गया, जो डोबेराइनर बता रहे हैं, जो आधार मान के चले हैं। अब इन्हें सरलता से काटा जा सकता है, इन्हें सरलता से चाकू से काट सकते हैं, इन्हें सरलता से काटा जा सकता है। ठीक है, काटा जा सकता है, ये भी बात क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो भौतिक गुण है इनका रासायनिक गुण को देखिए कि रासायनिक गुण क्या है इनका। रासायनिक गुण भी लगभग इनके
कम से कम एक गुण तो है जो समान ले। उदाहरण के लिए कई रासायनिक गुण इनके समान है, कई भौतिक गुण समान है। यहाँ हम त्रिक की व्याख्या करने के लिए एक एक भौतिक गुण और एक एक रासायनिक गुण का हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि तीनों जो है रासायनिक गुण में तीनों तत्व जो हैं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं। हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि लिथियम है, लिथियम को आप जल में डालिए, लिथियम को क्या कीजिए, जल में डालिए, तो यहाँ पास लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, है ना। लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, यहाँ पास हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अगर इन्हीं गुणों का अध्ययन करेंगे तो सोडियम भी ऐसा ही गुण का प्रदर्शन करता है। सोडियम प्लस आप जल ले लीजिए तो यहाँ भी ये गुण देखने को मिलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अगर आप पोटेशियम का बात करते हैं तो पोटेशियम को ले लीजिए, पोटेशियम को भी जल में डालिए तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो तीनों के रासायनिक गुण आप देख पा रहे हैं कि समान है, तीनों के रासायनिक गुण समान है, तीनों के भौतिक गुण समान है। हम एक एक गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो समान भौतिक या रासायनिक गुण वाले तत्वों को उन्होंने त्रिक के रूप में शामिल किया। अब इन त्रिक के रूप में ये बोला जा रहा है कि जो बीच का तत्व है इसका परमाणु भार जो है शेष अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के बराबर है। तो देखते हैं, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो ऑलरेडी ये सब चीज़ों को डिटेल हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए हैं कि रासायनिक गुण कैसे समान है, भौतिक गुण कैसे समान है। ठीक है, देखिएगा गौर से, तो गौर से देखिएगा कि हमने लिया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना, किसके आधार पर, डोबेराइनर के आधार पर। तो आप जानते हैं कि जो लिथियम है, लिथियम का जो परमाणु भार है वो कितना है। ठीक है, लिथियम का परमाणु भार कितना है, तो लिथियम का जो परमाणु भार है आप जानते हैं, लिथियम का परमाणु भार होता है 7 और पोटेशियम का कितना होता है 39। अब डोबेराइनर ये कह रहे हैं कि बीच वाला जो तत्व है जो सोडियम है ना, जो सोडियम है उसका परमाणु भार जो है शेष दो अन्य तत्वों के परमाणु भार के क्या है, क्या है, औसत के बराबर है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि लिथियम का जो परमाणु भार है एटॉमिक मास कितना है 7, पोटेशियम का कितना है 39 और ये क्या हो गया 2। तो आप यहाँ पास देखेंगे कितना हो जाएगा, इधर से देखिए ये कितना हो जाएगा 46 और ये क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि 23 होता है, आप अपने पुस्तक में देखेंगे तो 22.99 मिलता है, मतलब 23 ही है ना। तो यहाँ पास डोबेराइनर रूल जो है एकदम परफेक्ट बैठ रहा है कि जो सोडियम का एटॉमिक मास आ रहा है, परमाणु भार आ रहा है वो 23 आ रहा है। ठीक है, इस चीज को आप भली भांति से अवगत हो जा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि बीच के तत्व का जो परमाणु भार है शेष अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के बराबर है या लगभग बराबर है, बराबर है या लगभग बराबर है। जैसे हमने देखा कि सोडियम का जो एक्चुअल एटॉमिक मास है वो 22.99 है, यहाँ पर 23 आया है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पर ये तो आपका आ गया। आगे देखेंगे गौर से कि एक और उदाहरण हम लेते हैं, वो उदाहरण हम लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। हमने लिया एक और उदाहरण कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। एक और हमने त्रिक लिया, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में जाएंगे तो सबसे पहले तो इसी को आप देखें कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है। तो आप कार्बन का एटॉमिक मास जानते हैं 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि 12 और 16 क्या हो जाएगा, 12 और 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों 28, औसत मान के बराबर होता है 2। तो 2 का 14 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाए, 28 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पास जो 14 आ रहा है 14 आ रहा है वो ऑक्सीजन और कार्बन के एटॉमिक मास के औसत मान के क्या है, बराबर है। यहाँ भी डोबेराइनर रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पास आप देखेंगे कि क्या इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान है, तो है कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि तीनों क्या होते हैं, अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। और इनके रासायनिक गुण देखिएगा कि ये तीनों जो है हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन का अगर कंपाउंड का बात करेंगे तो क्या बनाता है, मेथेन बनाता है। अगर आप नाइट्रोजन के कंपाउंड का बात करेंगे तो अमोनिया बनाता है हाइड्रोजन से क्रिया करके। और ऑक्सीजन का बात करेंगे तो आप जानते ही H2O बनाता है। मतलब हाइड्रोजन से तीनों क्रिया कर रहे हैं, मतलब इनके रासायनिक गुण समान है।
और डोबेराइनर ने इसी को आधार बनाया कि जिनके भौतिक और रासायनिक गुण जिन 3 तत्वों के समूह एक जैसे हैं, उन्हीं का जो बीच के तत्वों का जो परमाणु भार है शेष अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के क्या है, इक्वल है। एक और अगर हम उदाहरण लेंगे, जैसे देखिएगा कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रांसियम, और हम क्या ले लेते हैं, बेरियम ले लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पास आप गौर से देखिएगा कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 40 होता है, और जो आपका बेरियम है उसका कितना होता है, 137। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 137। ये दोनों को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास से देखिए, इधर से आपको देखने में दिक्कत न जाए, 14 + 137 और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 177/2। तो यहाँ पास इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है, 88 दशमलव क्या आता है, 5 आता है। कितना आता है, 88.5 आता है। जबकि इसका एटॉमिक मास जो वास्तविक है स्ट्रांसियम का वो 87 दशमलव कितना है, 5 है, जो लगभग किसके ओर अग्रसर है, 88.5 के। तो हमारा कहने का आशय है कि जो डोबेराइनर कह रहे हैं कि बीच के तत्व का जो परमाणु भार है शेष अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के बराबर है या लगभग बराबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डोबेराइनर का त्रिक का यह जो रूल है कुछ ही तत्वों के त्रिक तक उसकी व्याख्या कर पाया, अर्थात बीच के तत्व के परमाणु भार का गणना कर पाया, शेष अन्य तत्वों के परमाणु भार का गणना वह नहीं कर पाया। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बीच में ही छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये वीडियो आज जो है हमारा डोबेराइनर रूल पर यहीं खत्म होता है। अगले दिन हम अगला मॉडल लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम जरूर लिखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा और उस प्रॉब्लम से संबंधित वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।